तुर्क सदर की हमायत से पाकिस्तान को सालसी का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालसी में दस्तखत किए। कठिन सफारती मिशन आसान नहीं था। नए इम्कानात को दो तरफा ताउन और इलाकाई खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने हमायत की। वज़ीर आज़म ने तुर्क टीवी से इंटरव्यू में कहा, सालसी का किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल इंतहाई अहम किरदार अदा किया। तमाम मुश्किलात के बावजूद अब तक मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़े हैं। तुर्की, सऊदी अरब, कतर और दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। दोस्त ममालिक की हमायत के बगैर ईरान अमरीका डील मुमकिन ना होती। उम्मीद है आइंदा 2 माह के दौरान खत्ते में पायदार अमन कायम होगा। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। अमन और खुशहाली की कोशिशों की हमेशा हमायत जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ से दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 11 जुलाई को पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया का दावा। कहा, मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियों, मुंजमद फंड्स और जौहरी मिसाइल पर बात होगी। ईरानी वफ़द की तश्कील का हतमी फैसला आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन के बाद किया जाएगा। इससे पहले अमरीका ईरान के दरमियान दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात हुए थे, जो कतर और पाकिस्तान की सालसी में हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। एक्स पर बयान में लिखा, पाकिस्तानी अवाम सदर ट्रंप की इस्लामाबाद पर आमद पर खुशी महसूस करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर ट्रंप को जल्द अज जल्द इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तान के अवाम सदर ट्रंप की मेज़बानी के लिए एजाज़ समझेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सफ़र आखिरत हरांक अश्कबार। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार करने के लिए अवाम का जम्मे गफ़ीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए वफूद की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। सुप्रीम लीडर और शहीद के बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी ख़ामनेई सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से जनाजे में शरीक नहीं होंगे। साबिक़ सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी 7 जुलाई को कुम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को मैयत को करबला नजफ़ ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को तदफीन होगी। जुलूस से जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद और 100 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत मुतवक्किल है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई 28 फरवरी को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर। मैं इस वक्त OIC हॉल तेहरान में मौजूद हूँ। मैं इस वक्त तेहरान जो ईरान का कैपिटल है वहाँ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख़ियाबान इनकलाब। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या आज़ादी स्क्वायर पर जनाजे के मनाजिर, इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स हो या ग्रैंड मुसल्ला, 365 न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह मुतहर्रिक। दुनिया भर में अवाम को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम रहबर मुअज़्ज़म की हिकमत व दानिशमंदी और क़यादत ईरान समेत ख़ित्ते पर उनके गहरे असरात को नस्लों तक याद रखा जाएगा। ईरान को अली ख़ामनेई की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। ईरान मुज़ाकरात का ख़्वाह है। अमरीका अमरीकी कल्चर के बगैर आज़ादी का दावा नहीं कर सकता। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है।
ट्रंप का अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के मौका पर माउंट रशमोर में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमेरिकी बहुत मजबूत कौम है। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बाइडन इंतजामिया ने अमेरिका को तबाह कर दिया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका ने 2 आलमी जंगें जीती। मोदी के गैर मुल्की एजाज़ात पर सवालात उठ गए। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक मोदी को सीशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। फिलिप कॉटलर अवार्ड हर साल किसी कौमी रहनुमा को दिया जाना था, मगर मोदी के बाद किसी को नहीं दिया गया। इब्तदाई सर्टिफिकेट में इमला की गलतियां भी सामने आईं। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने इन एजाज़ात को सियासी तशहीर करार देते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले जाएंगे। मोदी को इसराइल के दौरे से कबल बने खसूसी मेडल का पहला एजाज़ दिया गया। मोदी को मिलने वाले हालिया एजाज़ात की कहानी इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। मोदी कौमी सतह पर बाइस शर्मिंदगी बन चुके हैं। अवार्ड्स मोदी की आमद से चंद रोज़ कबल ही तैयार किए गए। सर्टिफिकेट सस्ते AI मॉडल के जरिए तैयार किए गए। मोदी भारतीय कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुके हैं। सस्ते AI मॉडल के जरिए चंद रोज़ कबल अवार्ड तख्लीक किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मोदी की मसनूई आलमी पज़ीराई की सियासत बेनकाब हो रही है। अवार्ड के अजरा और सर्टिफिकेट पर मुबैना गलतियों ने सवालात खड़े कर दिए हैं। मोदी की मैनेजमेंट की हिकमत अमली शर्मिंदगी में बदल गई है। अट्ठाईसवीं तरमीम आनन फानन नहीं मुशावरत से आएगी। 26वीं और 27वीं तरमीम पर भी कौंसल से मुशावरत की गई थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, हाईकोर्ट के जजेस की साल बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जब तनख्वाह मराहत एक जैसी हैं तो काम एक जैसा क्यों नहीं। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर जज को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर सकती है। कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। मुल्क भर में लूट खसूट का बाजार गर्म है। हर कोई तकलीफ और करब में मुब्तला है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सिंध के अवाम का मयार ज़िंदगी पस्त हो गया है। शहरों में रहने वाले अवाम को हक से महरूम किया जा रहा है। 30 मार्च 2022 को मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। ये MQM का आखिरी मुआहदा है। MQM शॉर्टकट ढूंढ रही है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसको इक़्तिदार की याद सता रही है। सिंध के अवाम का मैंडेट 1973 के आइन और सिंध को कोई तजर्बा का नहीं। जब किसी जमात की सियासत कमज़ोर पड़ जाए तो वो उन पर हमलावर हो जाए। वफाकी मुदाखलत या आइनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। अगर MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, MQM बताया कि वफाक में हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए अपने वादों पर अमल क्यों नहीं करा सकी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कैप वर्जी को इजाफी वक्त में 3-2 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दिलचस्प मैच में लियोनल मेसी ने टीम को बढ़तरी दिलाई। अर्जेंटीना ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके कामयाबी समेटी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी। जेल रोड, मजंग और मान रोड समेत कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। ताम गर्मी और हबस की शिद्दत ताहाल बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है।
कौमी टीम दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही है, ताहम आलमी मयार की टीम बनने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि पाकिस्तान को जदीद वाइट बॉल क्रिकेट के तकाज़ों को समझना होगा, बदलते हुए खेल के मुताबिक अपनी हिकमत अमली अपनाना होगी। बड़े मैचेस में बेहतर फैसले करना ही सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अहम मौके पर दुरुस्त फैसला ही कामयाबी और नाकामी में फ़र्क पैदा करता है।